हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। एक्चुअली हम यू वर्सेस थर्ड पार्टी देखेंगे। एक छोटी क्विक रीडिंग हो गई है क्योंकि आज टाइम नहीं है, बहुत लेट हो गया है। तो या तो ये रीडिंग मैं आज रात को ही पोस्ट कर दूँगी या फिर ये कल मॉर्निंग में आपको मिल जाएगी रीडिंग, और बाकी कल शाम को फिर रीडिंग रेगुलर वे में आएगी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, बिजी थी, कहीं कुछ हो गया था, कैजुअलिटी हो गई थी एक्चुअली कहीं, तो वहाँ जाना पड़ गया, इसलिए नहीं रीडिंग आ पाई। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। हम माइनर अरकाना से देखने वाले हैं, ठीक है। यू वर्सेस थर्ड पार्टी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हम पहले थर्ड पार्टी के लिए देख लेते हैं, फिर आपके लिए देखेंगे, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हम बताइए। नंबर्स की बात करें तो 9 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हो सकता है किसी को 999 दिख रहा हो। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, चारों एलिमेंट हैं, सभी 12 राशियाँ यहाँ पर हैं। आपके पर्सन की एनर्जी जो है वो थर्ड पार्टी के लिए जो है वो थोड़ी सी स्लीपलेस, बेचैनी, डर और ये सारी चीज़ों वाली है, ठीक है। बहुत सारे मिले जुले थॉट्स इनके माइंड में हैं अपने उसको थर्ड पार्टी को लेकर के, ठीक है। एक म्यूचुअल लव वाली एनर्जी है, ये इक्वल गिव एंड टेक को लेकर के वहाँ पर शायद बातचीत हो रही है। सोलमेट वाली वाइब्स इनको आ रही हैं, इक्वल चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। उसी वजह से ये क्या कर रहे हैं वहाँ पे, या तो थर्ड पार्टी इनसे चाहती है कि इक्वल गिव एंड टेक करो, मतलब इनको करना है, या ये खुद चाहते हैं। तो उस कंडीशन में इनका क्या हो रहा है कि ये इनको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, स्लीपलेस नाइट है, बहुत परेशान है ये, बहुत ज़्यादा, बहुत सारा फियर, डर इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। बट यहाँ पे राइवलरी बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। डिसएग्रीमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं थर्ड पार्टी के साथ में इनके, ठीक है। हो सकता है बीच में कुछ इश्यूज़ यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे बीच में इन्वॉल्व हो सकते हैं इनके बीच में, या इनके खुद के बीच में ही बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स रहते हैं, एक दूसरे की बात पे टिकते नहीं हैं। प्यार है लेकिन टिकते नहीं है। चीटिंग की एनर्जी भी यहाँ पर दिखाई देती है, ठीक है, कि चीटिंग भी यहाँ किसी तरीके की हुई है, पास्ट में हो सकता है हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं थर्ड पार्टी को, ये जैसे देख रहे हैं कि वो क्वीन ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे हो सकता है आपके पर्सन अगर मैरिड हैं तो ये भी हो सकता है कि आपके साथ उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, और आपके पर्सन जिसके साथ मैरिड है, ठीक है, तो वहाँ पे ये इस तरीके की चीज़ देख रहे हैं कि थर्ड पार्टी ने हो सकता है इनको फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट किया है, फाइनेंशियली पहले सपोर्ट किया है और मदरली केयर किया है बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों के लिए इनकी मदर की एनर्जी भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होगी बिकॉज कलेक्टिव रीडिंग है, तो इसलिए ज़्यादा क्लैरिटी अगर आपको चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है विश फुलफिलमेंट। या तो ये थर्ड पार्टी से डिमांड करते हैं तो थर्ड पार्टी इनकी सारी विशेस पूरी करते रहते हैं या की हैं, बट अब इन्हें क्या लग रहा है कि ये या इनको थर्ड पार्टी, मतलब इनकी, 1 सेकेंड मैं एक्चुअली इस कार्ड को क्लैरिफाई करती हूँ, ये कार्ड मुझे कंफ्यूज कर रहा है।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, मैं क्लैरिफायर नहीं लेना चाहती थी, एक्चुअली मैं रीडिंग को शॉर्ट रखना चाहती थी, बट क्लैरिटी नहीं मिल रही। प्लीज़ डिवाइन 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई किया तो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई, 7 की एनर्जी यानी केतु की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। यहाँ पे किसी तरीके का बैलेंस है, यहाँ पर डे ड्रीमिंग की एनर्जी है, बैलेंस यहाँ पे नहीं बना पा रहे हैं। यहाँ पे दो सिचुएशन यहाँ पे ज़रूर दिखाई देती है, दो के बीच में यहाँ पे चीज़ें बैलेंस में नहीं आ रही। डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा है चीज़ों को लेकर के। दो सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है, हालांकि थर्ड पार्टी की एनर्जी यहाँ पर आई नहीं है। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, किस चीज़ की राइवलरी है प्लीज़ डिवाइन बताइए, डिसएग्रीमेंट्स क्यों है। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। पैशनेट न्यू बिगिनिंग करनी है, बट फिलहाल यहाँ पे अपने इमोशंस को होल्ड बैक किया जा रहा है। यहाँ पर चीटिंग है यहाँ पे किसी तरीके की, ठीक है। ऑप्शंस यहाँ पर रखे जा रहे हैं। आपके पर्सन की एनर्जी ना थर्ड पार्टी के प्रति काफ़ी ऑनेस्ट नहीं है। हो सकता है थर्ड पार्टी इनसे डिमांड कर रही है इक्वल गिव एंड टेक की। थर्ड पार्टी इनको पैसे देते हैं, फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट करते हैं, थर्ड पार्टी ने इनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया है, बट ये उससे अपनी इच्छाएं पूरी कराने में रहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं इनको कुछ चीज़ें, या तो ये ऑलरेडी इन्होंने थर्ड पार्टी को बताया नहीं है, आपके बारे में नहीं बताया है, या जो भी सिचुएशन हो, मतलब थर्ड पार्टी के साथ इनकी कुछ चीटिंग वाली एनर्जी ज़्यादा दिखाई देती है। ये थर्ड पार्टी को एक्चुअली यूज़ करते हैं, अपने दिमाग से चलते हैं, इमोशंस को बहुत कंट्रोल करते हैं, और थर्ड पार्टी इनसे इक्वल गिव एंड टेक चाहती है, बट ये उसे दे नहीं रहे। तो अब इन्हें रिलेशनशिप यहाँ पे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, इनकी चीटिंग पकड़े जाने का दिख रहा है, तो इनके अंदर डर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ऑफर करना चाहते हैं, पर यहाँ पर इन्हें बैलेंस करके चीज़ों को चलना पड़ रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर है, डेफिनेटली है, यहाँ पे हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है। आपके पर्सन ने या तो बताया नहीं है थर्ड पार्टी को आपके बारे में, ठीक है, या कहीं नहीं कुछ ना कुछ हाइड ज़रूर किया। इनके अंदर एक फियर इश्यूज़ हैं यहाँ पर, ठीक है। ये थर्ड पार्टी को चाह के भी मुझे लगता है कमिटमेंट दे नहीं सकते, या अभी नहीं दे सकते, रीज़न सबके लिए अलग अलग होंगे, और ये थर्ड पार्टी को लेकिन ये यूज़ करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी यहाँ पे हो रही कहीं ना कहीं। थर्ड पार्टी डिमांड कर रही है इनसे, बट यहाँ पे हो नहीं पा रहा, क्योंकि इनके पास इन्होंने मल्टीपल ऑप्शंस रखे हुए हैं, और ये थर्ड पार्टी को न्याय नहीं कर पा रहे, इसलिए इन्हें डर लग रहा है अब अपनी चोरी पकड़े जाने का। प्लीज़ डिवाइन 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए एक बार, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट। प्लीज़ डिवाइन फाइनल शफल 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, बैलेंस की एनर्जी है यहाँ पे। सक्सेस चाहते हैं अपनी, और दूसरी चीज़ इनका ये बैलेंस बना के चलना चाहते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके चल रहे हैं। ये थर्ड पार्टी को बेसिकली यूज़ करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी को इक्वल गिव एंड टेक दिखाते तो हैं, पर ये करते नहीं है, और उसको कमिटमेंट देने का फ़िलहाल तो इनका कहीं कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, या ये दे ही नहीं सकते हैं, बिकॉज हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड हैं, आपके साथ मैरिड हैं, या उधर मैरिड हैं तो आपको नहीं दे सकते, आपके साथ हैं तो उधर नहीं दे सकते। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा बेचैन है, परेशान है। चलिए अब हम इनकी एनर्जी आपके लिए देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, Queen of Swords, 4 of Wands, 5 of Swords, 9 of Swords। ओके, ये डरे हुए हैं बेसिकली बहुत ज़्यादा, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। ये दोनों तरफ चीटिंग कर रहे हैं, आपके साथ भी कर रहे हैं, उधर भी चीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। आपके साथ कुछ ज़्यादा ही चीटिंग हो रही है, हो सकता है आपके साथ मैरिड है ये। चीटिंग दोनों जगह हो रही है, आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े इनके हो रहे हैं, आपको खोने से भी बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, खोने से डर रहे हैं, या बस डर लग रहा है, लेकिन डरे हुए तो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। आपका प्यार इन्होंने खो दिया है, चीटिंग हो रही है, ठीक है। आप बहुत गुस्से में आ गए हो, आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया है, अब आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो इनसे,
ठीक है, इस बात को लेकर के भी डर रहे हैं। चीटिंग के बारे में इनको पता है आपकी, तो उस बात को भी लेकर डर रहे हैं कि चीटिंग के बारे में आप सवाल करोगे या चीटिंग बहुत जल्दी या तो पकड़ी गई है या पकड़ी जाएगी। ठीक है, तो प्यार तो इन्होंने आपका खो दिया है कहीं ना कहीं, अब आप इन पे ट्रस्ट नहीं करते हो, आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया है इनके लिए। ठीक है, अब आपने या तो कह दिया है कि या तो शादी, जैसे सपोज अगर आपके हस्बैंड है, वाइफ हैं, तो आपने कह दिया है कि आप या तो शादी को निभाओ या फिर हमेशा के लिए चले जाओ, या फिर आपने डिमांड कर दी है कि रिलेशनशिप आपका पुराना है तो यहाँ पे आपको कमिटमेंट दो, अदरवाइज चले जाओ यहाँ से। ठीक है, तो कुछ ऐसी आपने कुछ हेल्दी बाउंड्री सेट करी हुई है, तो वो इनको प्रॉब्लम दे रही है, तो इस वजह से आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं और कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन दिखाई देती है। बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी है आप लोगों की, कोई प्यार वाली वाइब्स नहीं है। इनको ना आपके पर्सन को बेसिकली इनको क्या करना है, ये इन्होंने अभी मुझे लगता है आप दोनों में से ना इनको ये डिसाइडेड नहीं है कि इनको किसके साथ रहना है। थर्ड पार्टी के साथ इन्हें एक सोलमेट वाली वाइफ्स आती हैं, ठीक है, उसके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ हो सकता है मैरिज करना चाहते हैं, बट चीटिंग दोनों के साथ में कर रहे हैं। आपका प्यार खो दिया है, अब आप शायद इन्हें प्यार नहीं करते हो, मतलब उनको एटलीस्ट ऐसा ही लग रहा है कि इन्होंने प्यार खो दिया है। ठीक है, और अब आप बहुत गुस्से में हो अपने उनसे पर्सन के साथ में, और अब आप उनके साथ किसी तरीके का कोई कमिटमेंट नहीं चाहते हो, डर रहे हैं। हालांकि प्यार का प्रपोजल देने का, शादी का प्रपोजल देने का इरादा इन्हें आपका भी, आपके लिए भी है और थर्ड पार्टी के लिए भी है, दोनों के लिए सेम ही जगह पे है। ठीक है, बट अभी इनकी डे ड्रीमिंग चल रही है। ये बेसिकली थोड़े से चालाक किस्म के, शातिर किस्म के इंसान हो सकते हैं। ठीक है, पर डरे हुए हैं, डरते दोनों से ही हैं, आपसे भी और थर्ड पार्टी से भी, क्योंकि दोनों को ही चीट कर रहे हैं बेसिकली। है पैसों के आने का वेट कर रहे हैं, बैलेंस करके चीज़ों को चलना चाहते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर, पैसे की तंगी आपके पर्सन की, आपके पर्सन पैसे की तंगी की वजह से ना ये यहाँ पे गेम खेल रहे हैं, ये अभी किसी की तरफ बढ़ नहीं रहे। इन्होंने आपको भी होल्ड पे रखा हुआ है, आपके थर्ड पार्टी को भी होल्ड पे रखा हुआ है। ठीक है, दोनों के साथ एक बिहेवियर, एक थोड़ी सी रोमांटिक वाइब्स इनकी थर्ड पार्टी के लिए फिर भी है इस वक्त इनकी, बट आपके लिए तो इन्हें लग रहा है कि आपका प्यार तो इन्होंने खो ही दिया। टोटल हैवी एनर्जी है। हाँ, आपके साथ या तो मैरिज है इनकी ऑलरेडी, तो वो देखते हैं। आपके साथ एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन ज़रूरी है, देखते हैं कि आपके साथ इनका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, बट बहुत ज़्यादा लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ज़्यादा गुस्सा, ये सब चीज़ें आप लोगों के रिलेशनशिप में दिख रही हैं। अच्छा, नंबर नहीं बताए थे मैंने, 1 सेकेंड, नंबर बता दूँ। 9 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर। ठीक है, हो सकता है 55 आप लोगों को दिख रहा हो। ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पे। ये नंबर आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, चलिए, आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताइए, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये आपके साथ चीज़ों को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, थोड़ा सा मौज मज़ा करना चाहते हैं, बट इनको आपके दिमाग में ये है कि अब आप बहुत गुस्से में आ गए हो और बहुत ज़्यादा आपने हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया है, कंट्रोलिंग हो गए हो। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से चलाते हो। ये थोड़ा सा चीज़ों को लाइट वे में लेकर के चलना चाहते हैं, बट आप जो हो वो कंट्रोलिंग वे में बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्ट हो गए हो चीज़ों को लेकर के। ये इनके माइंड में आता है, जब भी आपको देखते हैं इनके दिमाग में आपके लिए गुस्सा, मतलब इनको लगता है कि आप गुस्से में हो, हमेशा ऐसा दिखता है। मतलब इन्हें मौज मज़ा अपने ना तो करने के मूड में हो ना करने देने के मूड में हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई कांट ट्रस्ट यू नाउ। ठीक है, आपके पर्सन कह रहे हैं कि अब आप पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। नाउ आई डोंट हैव फीलिंग फॉर यू। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि ये आपके लिए अब फीलिंग्स इनके अंदर नहीं है और ये आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात है, इनको डर लग रहा है कि आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों लग रहा है डिवाइन? इनको क्यों लग रहा है? हो सकता है ये आपको ग्रांटेड ले रहे थे, इनको लग रहा था कि आप तो कभी इनको छोड़ोगे ही नहीं, इनके साथ कभी गलत बर्ताव करोगे ही नहीं, बट अब इन्हें लग रहा है कि नहीं, आप जब से आप एकदम रिजिड हो गए हो, गुस्से में आ गए हो, तब से इनको लग रहा है कि नहीं, ये आप पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हें आप कहीं ना कहीं आपसे डर लगने लगा है।
क्योंकि पहले हो सकता है ये ग्रांटेड लेते थे, इन्हें लगता था ये कैसे भी कुछ भी करेंगे और उसके बाद आपको थोड़ा सा रोएंगे धोएंगे, ड्रामा करेंगे, नाटक करेंगे, आप मान जाओगे, तो ये आपको उस तरीके से ले रहे थे। बट इस बार जिस तरीके से आप रिजिड हुए हो तो इनके अंदर एक डर पैदा हो गया है कि नहीं, अभी आप पे भरोसा नहीं कर सकते कि आप कुछ भी कर सकते हो वाली एनर्जी इनके माइंड में आ रही है। फिर भी हम एक कार्ड यहाँ पर निकाल लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन आई कांट ट्रस्ट यू को क्लैरिफाई करिए। आई कांट ट्रस्ट यू नाउ। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। ये सक्सेस चाहते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये आपको बेसिकली उल्लू बनाना चाहते हैं, ठीक है। ये थर्ड पार्टी को भी उल्लू ही बनाते हैं, आपको भी उल्लू ही बना रहे हैं, ठीक है। ये आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, जीत चाहते हैं अपनी, ठीक है। आपको अपनी विश फुलफिलमेंट चाहते हैं और साथ साथ में जिस तरीके की एनर्जी, जिस तरीके की आपके पर्सन की एनर्जी आई है, आपको ऐसा मानते हैं कि आप इनकी इच्छाएं पूरी कर दोगे सारी बेसिकली, ठीक है। इनके माइंड में ऐसा नहीं है कि आप मिल जाओगे तो इनकी इच्छाएं सारी पूरी हो जाएंगी, कह सकते हो। लेकिन बेसिकली इनका जो हम सीधी सी बात कहें उसका एक तो होता है किसी इंसान की मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे वो इंसान चाहिए खाली। एक वो होता है कि अगर यार ये इंसान मेरी ज़िंदगी में आ गया ना तो अपने तो वारे न्यारे हो जाएंगे। तो सेकंड वाला, दोनों ही चीज़ों में विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। बट जो सेकंड वाला, पहला वाला ट्रू लव है, सेकंड वाला जो है कि वो इंसान खुशी का कारण है। पर सेकंड वाली सिचुएशन जो मैंने बताई है उसमें उसने ये देखा कि ये इंसान मेरी खुशियों का माध्यम हो सकता है। अगर ये मेरी ज़िंदगी में आ जाएगा तो मुझे घर, गाड़ी, घोड़ा, बंगला सब कुछ मिल जाने वाला है। समझ गए ना। तो बेसिकली वो इंसान खुशी का कारण नहीं है, उस इंसान के आ जाने से बहुत कुछ मिल जाने वाला है, इसलिए वो इंसान चाहिए। तो आपके पर्सन सेकंड वाली लाइन में मुझे ज़्यादा दिखाई देते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी सारी इच्छाएं पूरी करोगे और अब आप नहीं कर रहे हो, अब आप रिजिड हो गए हो, तो इसीलिए ये इनको लग रहा है कि अब आप पे ये ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।